हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा और इस वीडियो क्लास में हम 20 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम और सीईटी एंट्रेंस एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस हैं। इस वीडियो क्लास में हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्टकट मेथड में आपको सिखाऊं, क्योंकि इस वीडियो क्लास का मेन पर्पस जो है एक क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट सॉल्व करना है। तो जहां जहां जो शॉर्टकट्स यूज होंगे उसको हम अप्लाई करते हुए आगे प्रोसीड करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। द नंबर विच एक्सीड इट्स स्क्वायर बाय अ ग्रेटेस्ट पॉसिबल क्वांटिटी इज इक्वल टू। एक नंबर अपने स्क्वायर से ज्यादा आंसर प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो क्या नंबर है? वो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, 3/4, 1/4, 1/2 और 1। तो फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। तो लेट द नंबर भी x लिख लेते हैं पहले। तो हम x पहला नंबर है, वो नंबर अपने ही स्क्वायर से मैक्सिमम रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, मैक्सिमम रिजल्ट। तो x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया मेरा फंक्शन, और इसको मैं लिख लेता हूं fx इक्वल टू। क्लियर? एक नंबर अपने स्क्वायर से मैक्सिमम रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो पहला स्टेप क्या होता है इसका? f डैश x डेरिवेटिव x का 1 और x स्क्वायर का 2x। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। पुट f डैश x इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगा 1/2। क्लियर? तो आगे सेकंड डेरिवेटिव वगैरह निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा x की वैल्यू 1/2 आ गया। एक ही क्रिटिकल पॉइंट है। तो गिवन ऑप्शन में देखो क्या आपका आंसर है। ऑप्शन सी 1/2 है, उसको टिक करके आगे प्रोसीड करेंगे। इसका एक्चुअल कंसेप्ट जो होता है मैक्सिमा मिनिमा का, उसमें हमारे पास एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है। हम प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश इस वीडियो क्लास में नहीं करेंगे। अच्छे से समझना, इस मैक्सिमा मिनिमा का फुल कॉन्सेप्ट मैंने आपको दूसरे वीडियोस में मैंने आपको डिलीवर किया हुआ है। आप चैनल पेज पे विजिट करना, आपका फुल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको वहां से मिल जाएगा। पर इस वीडियो क्लास का जो मुद्दा है वो नहीं है, इसका है विद इन 1 मिनट किसी भी क्वेश्चन को करेक्टली आंसर करना है। तो जितना कम स्टेप की रिक्वायरमेंट होगी मैं उस तरीके से आपको सिखाता हुआ आगे प्रोसीड करूंगा। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। पहले इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन द इंटरवल 0,1 द फंक्शन x पावर 25 1 माइनस x पावर 75 टेक इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉइंट। एक फंक्शन हमें गिवन है f(x) लिख लेता हूं उसको मैं, x पावर 25 1 माइनस x पावर 75। इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे हमें मिलेगा? मैक्सिमम वैल्यू, और इंटरवल हमें गिवन है 0,1। तो जब भी हम इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चेक करेंगे वहां पे 0 और 1 को भी कंसिडर करना पड़ेगा, यह ध्यान रखना आपने। पहला स्टेप तो उसका डेरिवेटिव f डैश x। दो फंक्शन कभी भी मल्टीप्लाई में हो तो हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव 75 आगे 1 माइनस एक्स पावर में से एक कम 74। ये ब्रैकेट पूरा का पूरा ऑड है ना, तो इसका चेन रूल तो अप्लाई करना पड़ेगा। 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 प्लस सेकंड ब्रैकेट सेम, एक्स पावर 25 का डेरिवेटिव 25 टाइम्स ऑफ एक्स पावर 4। क्लियर? अब जो जो लाइक टर्म्स कॉमन आ रहे हैं उसको आप कॉमन ले लो पहले। तो एक तो कॉमन आया 25 एक्स पावर 24 और 1 माइनस एक्स पावर 74। अब अंदर ब्रैकेट में क्या क्या रह गया? 75 में से 25 तो बाहर आ गया और यहां माइनस भी है तो -3 और यहां पर एक x और प्लस के बाद यहां पर 1 माइनस एक्स। बाकी सब तो हम कॉमन ले चुके हैं। 25 एक्स पावर 4 1 माइनस एक्स पावर 74 और यहां क्या रह गया हमारे पास? 1 माइनस 4x। क्लियर? अब हम इस एक्सप्रेशन को क्या करते हैं? 0 के इक्वल पुट करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए। तो उसको 0 के इक्वल अगर हम पुट करते हैं 25 एक्स पावर 4 1 माइनस एक्स की होल पावर 74 1 माइनस 4x इक्वल टू 0। तो यहां से x की एक वैल्यू आई हमारे पास 0। 1 माइनस एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1। 1 माइनस 4x को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1/4। क्लियर?
अच्छा, जो हमें इंटरवल गिवन था 0 से 1 और वो वैल्यू भी यहाँ पे इत्तेफाक से आ गया है। ये कोई जरूरी नहीं है कि 0 और 1 यहाँ पर आए। चलो कोई बात नहीं, एक 0 मिल गया, एक 1 मिल गया, एक 1/4 मिल गया। अब इस 3 पॉइंट्स को गिवन फंक्शन में पुट करके देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कहां से मिल रही है हमें। इसको मैं रब कर देता हूं। सबसे पहले 0 पुट करता हूं तो 0 इंटू एनी नंबर 0 ही आएगा, तो 0 पुट करने पे आंसर 0। नेक्स्ट 1 आंसर आया था तो 1 पुट करके चेक करते हैं। ये 1 माइनस करेंगे तो 0, 0 इंटू 1 ये भी 0 आ गया। अब लास्ट पॉइंट क्या रह गया हमारे पास, 1/4। 1/4 भी पुट करके देखते हैं। इसको रब कर लेते हैं आप। 1/4 पुट करने पे 1/4 की पावर 25, 1 में से 1/4 गया तो 3/4 की पावर 75। ये जो भी है ग्रेटर देन 0 ही आएगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता ये, ठीक है। तो 3 आंसर हमारे पास आ गए। तो तीनों में से देखो मैक्सिमम वैल्यू कहां से मिला हमें, मैक्सिमम वैल्यू मिला जब x की वैल्यू हम 1/4 पुट करेंगे। तो इसका, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1/4 है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया, समझाने में मेरे को टाइम लग रहा है, पर आप सीखने के बाद अपना हाथ और दिमाग बिल्कुल स्पीडली यूज करना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो, छोटा हो या बड़ा हो, विद इन 1 मिनट हमें इसको सॉल्व करके तो खत्म करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द मैक्सिमम एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है, ये बीच वाला पॉइंट सेंटर, और ये रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन है, रेडियस है r। तो ये भी यहां से यहां तक r हुआ, रेडियस r है तो डायमीटर कितना हुआ, डायमीटर हुआ हमारा 2r। क्लियर यहां तक। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं आपको लॉन्ग मेथड से नहीं सिखाऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक इसमें यूज करना सिखाता हूं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो, इस रेक्टेंगल का एरिया, सर्कल के अंदर रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड हो और उसका मैक्सिमम एरिया अगर आपको फाइंड आउट करना हो, बिल्कुल सिंपल और इजी मेथड क्या होता है, एरिया इक्वल टू डायमीटर का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। बहुत सिंपल सा ट्रिक है ये, देखो क्या बनाइए, 4r स्क्वायर डिवाइड बाय 2, फाइनल आंसर 2r स्क्वायर। ऑप्शन ए में है ना 2r स्क्वायर, टिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे उस आंसर को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। सही लगा ट्रिक आपको? तो ऐसे ही इस वीडियो क्लास में कई सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लॉन्ग मेथड से सॉल्व ना कर शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस आता जाएगा मैं आपको हर क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक सिखाता चलूंगा, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में द फंक्शन f इज सच दैट रियल नंबर गोज टू रियल नंबर इज डिफाइंड एज fx इक्वल टू x³ + 1। देन फंक्शन हैज, हमें 4 ऑप्शन गिवन है, फंक्शन गिवन है fx इक्वल टू x³ + 1। ऑप्शन है नो मिनिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम वैल्यू, बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू। 4 ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा सही है, इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शन इज सच दैट रियल नंबर गोज टू रियल नंबर और fx इक्वल टू x³ + 1। पहला स्टेप क्या होता है, इसका डेरिवेटिव f'(x), ये बना हमारा 3x², ठीक है। अब क्या करते हैं, f'(x) को 0 पुट करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए। पुट f'(x इक्वल टू 0 सो दैट 3x² 0 बना और x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। अब x की वैल्यू 0 आ गई है, अब इसको क्या करेंगे हम, डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, उसमें हम पुट करके देखेंगे। 2 डेरिवेटिव टेस्ट होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, है ना। सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, उसमें x की वैल्यू को हम 0 पुट करके देखेंगे कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। इसको रब कर लेता हूं, f'(x), तो f'(x) था 3x², इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करता हूं तो 6x हो गया। यहां तक तो क्लियर। अब डबल डिफरेंशिएशन में जो x की वैल्यू हमने निकाला है 0, वो पुट करके चेक करते हैं। 6 × 0 और ये 0। अब 0 आने पे प्रॉब्लम आ जाता है, ना ये नेगेटिव है ना ये पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव आता है तो x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, यही है। अगर वो नेगेटिव आता तो मैक्सिमा, अगर ये पॉजिटिव आता है तो वो मिनिमा। इनवर्स रिलेशनशिप होता ना, पर x 0 ही आ जाए तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर डबल डिफरेंशिएशन 0 आ जाए, इट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो x इक्वल टू 0 इज नाइदर अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ऑप्शन डी है, डी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। समझ आया रीजन आपको? ठीक है।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन जो था डी था, वो डी को सिलेक्ट करना था। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन 1/x होल पावर x इज व्हाट। तो सबसे पहले मैं इसको fx लेट कर लेता हूं, fx या y लेट कर लेते हैं, y 1/x की पावर x, इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वेरिएबल की पावर वेरिएबल कभी भी आ जाए, डिफरेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट आप मत भूलना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। पहले तो लॉग लेके सॉल्व करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये बना हमारा log y, यहां पर log 1/x टू द पावर x, दोनों तरफ हमने log ले लिया। यहां पर log y, log की प्रॉपर्टी क्या होती है, log m टू द पावर n, पावर जो है आगे आ जाता है, x टाइम्स ऑफ log 1 प्लस x। क्लियर है ना, log की प्रॉपर्टी, log m की पावर n हो तो पावर आगे आ जाता है, वही प्रॉपर्टी यूज किया। अब इसको हम करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। log y का डेरिवेटिव 1/y और साथ में dy by dx। यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेम, log 1/x का 1 अपॉन में 1/x, ये 1/x ऑड है तो चेन रूल लगा दो, -1/x² प्लस log 1/x सेम, x का डेरिवेटिव 1। क्लियर यहां तक, x और ये वाला x, x² बना, x² से x² कैंसिल हो गया है ना। इसको ऊपर सॉल्व करता हूं, x² से x² कैंसिल, तो 1/y dy by dx, x तो सारे कैंसिल हो गए तो -1 रह गया, प्लस और इधर से log 1/x। ये भी क्लियर। नीचे जो y है ना लेफ्ट साइड में, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर ऊपर पहुंचा दो, तो dy by dx इज इक्वल टू y -1 प्लस log 1/x। इस y के प्लेस में क्या क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट कर दो। इसको रब करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जा रहा है पर एमसीक्यू क्वेश्चंस कभी छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, पेशेंस के साथ सॉल्व करना, स्पीडली सॉल्व करना। मेरे को टाइम लग रहा है आपको समझाने में, आपने अपना दिमाग और हाथ स्पीडली अप्लाई करना है और पूरी कोशिश करनी है विद इन 1 मिनट हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सको सही तरीके से। ठीक है, इसके प्लेस में 1/x की पावर x -1 प्लस log 1/x। ठीक है, डेरिवेटिव तो हो गया। अब अगला स्टेप क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम के लिए डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं, पुट dy by dx इक्वल टू 0। तो इसको मैं 0 के इक्वल ऐसे ही लिख लेता हूं मैं, ये वाला पॉइंट तो 0 हो नहीं सकता, ठीक है ना, तो इसको चेक करना पड़ेगा, -1 log 1/x इक्वल टू 0, -1 को राइट साइड में ले जाओ उसको, तो प्लस हो जाएगा, log 1/x इक्वल टू log 1 नहीं 1, -1 को राइट साइड में शिफ्ट किया तो +1 हो गया। अब आगे कैसे प्रोसीड करना, देखो आगे log लिखा है, यहां पर ही 1/x है, यहां 1 है, इस 1 को भी log में चेंज कर सकते हैं क्या हम, इस 1 को log में चेंज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। इस 1 के जगह पे मैं लिख लेता हूं log e, क्योंकि log e खुद 1 के इक्वल होता है। अब ऐसे लिखने का क्या बेनिफिट मिलेगा, अभी लिख के समझाता हूं। log 1/x इक्वल टू log e, log और log को इक्वेट करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो 1/x इक्वल टू e, तो यहां से x की वैल्यू 1/e, x हमें मिल गया 1/e। अब जाकर हमें x मिला है, क्रिटिकल पॉइंट है हमारा ये। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब लास्ट स्टेप रह गया, जो गिवन फंक्शन था x के प्लेस पे 1/e लिख दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू 1 अपॉन में x की पावर x था ना, x के प्लेस पे 1/e, ये नीचे से नीचे वाला e कहां जाएगा, न्यूमरेटर में, तो फाइनल स्टेप e की पावर 1/e हमारा आंसर है। ऑप्शन ए था, ये ए को सेलेक्ट करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। क्लियर। तो टिल नाउ हमने 5 क्वेश्चंस कर लिया और 15 क्वेश्चंस रह गए। क्वेश्चन का लेंथ कभी बड़ा होगा कभी छोटा होगा, पर जितने क्वेश्चन में शॉर्टकट यूज होगा मैं सब कुछ आपको सिखाता हुआ चलूंगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, इसको इग्नोर नहीं करना, क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6th क्वेश्चन में
the absolute maximum value of the function fx equal to 4x minus 1 by 2 x square in the interval minus 2 to 9 by 2 is, हमें इसकी absolute maximum value निकालनी है 4x equal fx equal to 4x minus 1 by 2 x square और इंटरवल गिवन है हमें -2 से 9 by 2। ठीक है, फाइंड करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसका डेरिवेटिव, fx का डेरिवेटिव f डैश x, 4x का डेरिवेटिव 4, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2 से ये वाला 2 कैंसिल तो x रह जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, पुट f डैश x इक्वल टू 0, दैट मीन्स 4 माइनस एक्स को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ गया 4। तो अब हमारे पास क्या है, 3 पॉइंट्स हैं, एक -2 है, एक 4 है और एक 9 by 2 है। अब तीनों पॉइंट को फंक्शन में पुट कर चेक करेंगे मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है हमारी। तो सबसे पहले -2 को पुट करता हूं मैं इस फंक्शन में, 4 इंटू -2 माइनस 1 by 2 इंटू -2 का स्क्वायर, तो ये तो हुआ 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, -8 -2 -10, एक वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू f 9 by 2 को पुट कर लेते हैं, ये था ना इंटरवल हमारे पास -2 से 9 by 2, इन दोनों वैल्यूज को भी हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा। यहां पुट करते हैं 4 इंटू 9 by 2 1 by 2 9 by 2 का स्क्वायर, तो ये बना हमारा 18 माइनस 1 by 2 81 by 4। तो हम क्या करते हैं, यहां पर 8 को एलसीएम ले लेते हैं। 8 एलसीएम आने के बाद यहां पे 144 माइनस 81, तो ये बना हमारा 63 by 8। 63 by 8 कितना होता है, अगर ये 64 होता तो 8 से डिवाइड हो जाता ना, 8 8 64, 63 मतलब 8 से छोटी सी वैल्यू कम है ये। ठीक है, दो चेक कर लियो। लास्ट वैल्यू ने क्या निकाला था, 4 पे भी देखते हैं। 4 इंटू 4 माइनस 1 by 2 4 का स्क्वायर, ये 4 इंटू 4 तो हुआ 16 by 2 8, तो यहां पर आंसर आया 8। ये नेगेटिव है, ये हमारा 8 से छोटी वैल्यू है, थोड़ा सा कम है बिल्कुल, और ये पूरा 8 है। तो बताओ मैक्सिमम वैल्यू कहां मिला, हमें मैक्सिमम वैल्यू मिला व्हेन x इक्वल टू 4। तो ये है हमारा आंसर। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन इज 8। ऑप्शन ए है, ए को टिक कर आगे प्रोसीड करेंगे। क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इससे पहले रब कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7, if the function f be given by fx equal to modulus x और x belongs to real number, fx equal to modulus x, point of minimum value of f is x equal to 1, x की वैल्यू जब 1 है वो उसका सबसे मिनिमम वैल्यू है। देख लेंगे इसको हम। f has no point of maximum value in real number, इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू है ही नहीं। both a and b are true, both a and b are not true। चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। fx इक्वल टू मॉडुलस x का आपको ना ग्राफ मालूम होना चाहिए, ये क्योंकि ये हमारा कई सारे चैप्टर्स में ये यूज होता है, डिफरेंशिएशन में भी यूज होता है, रिलेशन फंक्शन में यूज होता है, इसमें भी देखो यूज हो गया। fx इक्वल टू मॉड x क्या है, सबसे पहले तो उसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे मॉड के अंदर जो गिवन है, तो x को 0 पुट करेंगे तो x तो 0 ही आ गया, तो x जो स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हमेशा वी शेप होता है, हमेशा। तो 0 से एक इस तरफ एक इस तरफ, ये आगे मूव करता चला जाएगा जितना बड़ा ग्राफ बनेगा, पर वी कहां पे बनेगा, ये वी बनेगा ओरिजिन पे। क्लियर। तो देखो fx इक्वल टू मॉडुलस x, ग्राफ को देखकर या पता लगा लो ये मिनिमम वैल्यू कब होती है, इसकी मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू 0 पे मिलेगी आपको। यही है ना सबसे छोटा, इसके नीचे तो नहीं जा रहा ये। तो fx इक्वल टू मॉडुलस x का मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा, व्हेन x इक्वल टू 0, और मैक्सिमम वैल्यू नो मैक्सिमम वैल्यू। क्यों नो मैक्सिमम वैल्यू, ये देखो ये लाइन आगे की तरफ मूव कर रहा है ना, कहां जाके रुकेगा ये तो हमें पता ही नहीं है, अब टू इंफिनिटी पहुंच गए तो ये, तो इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इस ग्राफ की यही खासियत थी, मिनिमम वैल्यू कैन बी अटाइन्ड व्हेन x इक्वल टू 0 एंड नो मैक्सिमम वैल्यू। अब आपको ये समझ आ गया। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में से सही को टिक करते हैं। अभी पहला बोल रहा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ f इज x इक्वल टू 1, नहीं ये बिल्कुल गलत है। x इक्वल टू 0 बोलता तो उसको हम सेलेक्ट कर लेते, x इक्वल टू 1 पे मिनिमम वैल्यू नहीं है। f हैज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू इन r, यही इसका करेक्ट आंसर है।
तो रियल नंबर पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते आप। क्लियर हुआ क्वेश्चन? ठीक है, तो आगे के 2 ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है, खत्म हो गया, बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 7 क्वेश्चन हो गए, 8th क्वेश्चन। टेस्ट टू एग्जामिन लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ ए गिवन फंक्शन इज आर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, बोथ ए एंड बी आर नॉट ट्रू। ये तो इस वीडियो क्लास का सबसे इजी क्वेश्चन है और मैं पहले भी इस बात को मैं डिस्कस कर चुका। मैक्सिमम मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए वी हैव 2 टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। और स्टार्टिंग में मैंने समझा भी था कि मैं प्रॉपर तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा, ये डेरिवेटिव टेस्ट वगैरह सारे मेरे बाकी वीडियोस में हैं जो मैंने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ आप लोगों को, वहां से आप गो थ्रू कर सकते हो। पर ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मैक्सिमम मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 टेस्ट है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्लियर? ठीक है, तो टिल नाउ हमने 8 क्वेश्चंस कर लिया, अब मूव करते हैं 9 क्वेश्चन की तरफ। 9 क्वेश्चन मूव करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करना, सब्सक्रिप्शन की उम्मीद में आपसे रखता हूं मैं। 9th क्वेश्चन, इफ एट x इक्वल टू 1 द फंक्शन, एक फंक्शन हमें गिवन है fx इक्वल टू x पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9, the function attain its maximum value on the interval 0,2, then the value of a is what? 4 ऑप्शन है, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है? x इक्वल टू 1 पर। क्वेश्चन बहुत इजी और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो, पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। f डैश x कर दो पहले तो आप, 4x क्यूब 124x प्लस a। क्लियर? अब f डैश x इक्वल टू 0 करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए, पर हमें तो ऑलरेडी गिवन है x इक्वल टू 1 पर ये मैक्सिमम वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस क्वेश्चन में f डैश 1 0 के इक्वल होगा। तो डिफरेंशिएशन वाले में जहां जहां x है वहां क्या करना, हमने 1 पुट करना है। यहां 1 पुट कर दो, 1 की क्यूब तो 1 इंटू 4 124 इंटू 1 124 प्लस a इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 120। क्लियर? क्वेश्चन बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन था ये भी है, पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। पहले इसको रब कर लेता हूं। 10th क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो 20 के 20 क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन है, पर इस एक वीडियो क्लास में ये मैक्सिमम मिनिमा का टॉपिक पूरा कवर नहीं होगा। मैं पार्ट 2 में भी आपको और इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस में डिलीवर करूंगा मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log x डिवाइड बाय x इन इंटरवल 2 टू इंफिनिटी इज। इसकी चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, fx इक्वल टू log x डिवाइड बाई x और इंटरवल है 2 टू इंफिनिटी। ठीक है, पहला स्टेप f डैश x डिफरेंशिएट करते हैं और यहां लगेगा हमारा क्वोशिएंट रूल। x ऊपर log x का डेरिवेटिव 1 बाई x माइनस log x सेम x का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाई x का स्क्वायर, कैंसिल। ठीक है, अब आगे इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। पुट f डैश x इक्वल टू 0, 1 माइनस log x बाई x स्क्वायर इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई x स्क्वायर ऊपर चला गया, तो 1 इक्वल टू log x, 1 इक्वल टू log x आ गया, जो हम पहले भी कर चुके हैं। log x इक्वल टू 1 का भी आ जाए तो ये जो 1 है इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इस 1 के प्लेस में हम लिखेंगे log e, क्योंकि log e की वैल्यू 1 होती है ना, तो x के प्लेस में हम लिख लेते हैं log e, सो दैट कि हम log को इक्वेट कर कर x की वैल्यू e मिल जाए। log e इक्वल टू log x, तो e इक्वल टू x, तो x की वैल्यू तो हमें e मिल गया, पर इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन पूछ रहा था। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो गिवन फंक्शन था x के प्लेस पे e पुट कर दो। गिवन फंक्शन क्या था, log x डिवाइड बाई x था ना, तो ये log e डिवाइड बाई e हो गया। बस x के प्लेस पे e पुट करना है, जो ये हमारे x की वैल्यू आई है, बस इतना सिंपल सा काम था। आखिरी खत्म नहीं करना इसको भी। log e की वैल्यू कितनी होती है, 1, सो log e के प्लेस पे 1 लिख दो, सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन इज 1 बाई e, है ना ऑप्शन में। सेलेक्ट करते हैं, आगे प्रोसीड करेंगे। क्लियर? ठीक। A right circular cylinder which is open at the top and has a given surface area will have the greatest volume if height h and radius are related by।
बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, देखो उसको आप, और समझने के लिए बहुत इजी भी है अगर आपको ये ट्रिक मेरा समझ आ जाए तो। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये इसका रेडियस और ये इसके यहां से लेकर यहां तक हाइट। कंडीशन ओपन एट द टॉप, ऊपर ओपन है, क्लोज नहीं है, ये ओपन एट द टॉप है। वॉल्यूम इसका ग्रेटेस्ट है। अगर ये कंडीशन क्वेश्चन में गिवन हो, हमेशा आप याद रखना इसका जो रेडियस होता है वो हाइट के इक्वल होता है इन ऑर्डर टू हैव द मैक्सिमम वॉल्यूम। कंडीशन याद रखोगे, छोटे छोटे पॉइंट्स है, नोट डाउन करते हुए चलना। जितना आप याद रखोगे क्वेश्चन को, आप उतनी ही तेजी से आंसर करेक्टली डिलीवर कर सकते हो। क्लियर? अच्छा लग रहा है आपको ना ट्रिक ये? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो करूंगा वो भी इसी ट्रिक के ऊपर बेस्ड है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। राइट सर्कुलर क्लोज्ड सिलेंडर, पिछले क्वेश्चन में ओपन था, इस बार है क्लोज सिलेंडर, हैज अ गिवन सरफेस एरिया, विल हैव द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम इफ हाइट h एंड रेडियस आर रिलेटेड बाय। फिर से हाइट और रेडियस के बीच में रिलेशनशिप पूछ रहा है। फिगर थोड़ी सी क्या चेंज हो गई, फिगर तो सिलेंडर ही रहेगा, पर ये ओपन नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में ये सिलेंडर क्लोज्ड है। अगर सिलेंडर क्लोज्ड है, इन ऑर्डर टू हैव द मैक्सिमम वॉल्यूम, द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड हाइट शुड बी हाइट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। दैट मीन्स हाइट ऑफ ए सिलेंडर डायमीटर के इक्वल होना चाहिए। डायमीटर मतलब ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो क्लोज्ड सर्कुलर सिलेंडर में मैक्सिमम वॉल्यूम में आर और एच के बीच का रिलेशनशिप h इक्वल टू 2r ऑप्शन में गिवन होगा। सेलेक्ट कर कर आगे प्रोसीड करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस में ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और कुछ स्टूडेंट, आप ये मत सोचना कि मैं आपको रटवाने की कोशिश कर रहा हूं। रटवाना मेरा पर्पस बिल्कुल भी नहीं है। मेरा पर्पस ये है कि आज का वीडियो जो है स्ट्रिक्टली बेस्ड है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टाइम हमारे पास लिमिटेशन है इसके अंदर ही, विद इन अ मिनट हमें जल्दी से फटाफट क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो जहां जो ट्रिक यूज कर सकता है वहां उसको अप्लाई कर लो ना। मैं इसको 2-3 बार रिपीट कर चुका हूं इसी सेम वीडियो में। अगर आपको पूरा कंसेप्ट सीखना है तो आप मेरे चैनल पेज पे जाना, वहां पर सारे के सारे वीडियोस रेडीली अवेलेबल है। मैथमेटिक्स के वीडियोस हैं, अकाउंटेंसी का है, आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के भी वहां पे वीडियोस अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आपको तैयारी करनी हो, मैथ्स के वीडियोस कई सारे अवेलेबल हैं। चैनल पेज पे एक बार विजिट करो आप, वहां पे आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएगा। पर इस वीडियो क्लास का जो हमारा मुद्दा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और विद इन 1 मिनट मुझे उसको सॉल्व भी करना है। तो वो ट्रिक सिखाते हुए मैं आपको आगे प्रोसीड कर रहा हूं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। A wire 34 centimeter long is to be bent in the form of quadrilateral of each angle is 90 degree। एक 34 सेंटीमीटर का वायर है, उसको बेंड करके एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं और हर एंगल 90 डिग्री है। अगर हर एंगल 90 डिग्री है क्वाड्रिलेटरल में, दैट मींस या तो वो रेक्टेंगल है या वो स्क्वायर है। What is the maximum area which can be enclosed inside the quadrilateral? उस क्वाड्रिलेटरल का आपको मैक्सिमम एरिया चाहिए। दोबारा से जो मैंने स्टार्टिंग में आपको रेक्टेंगल का कंसेप्ट समझाया था, in order to have the maximum area of rectangle, the rectangle should be a square। that means लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होना चाहिए, तब जाके हमें मैक्सिमम एरिया प्रोवाइड होगा। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल की वो बात कर रहे हैं, बेशक आप उसको रेक्टेंगल ही ले लो, अगर एरिया मैक्सिमम चाहिए तो वो रेक्टेंगल क्या होना चाहिए? वो रेक्टेंगल होना चाहिए आपका स्क्वायर। 90 डिग्री प्रोड्यूस कर रहा था ना वो, तो रेक्टेंगल स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं? फिर से मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम मिनिमा का फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज नहीं करेंगे। सिंपल, एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर होता है। तो पहले आप साइड ही निकाल दो ना आप। तो साइड क्या होगा? 34 सेंटीमीटर इसका जो है पेरीमीटर है, तो साइड कितना हुआ? 4 से डिवाइड करते हैं 8.5 सेंटीमीटर का साइड ऑफ ए स्क्वायर है। एरिया क्या होता है? एरिया होता है साइड का स्क्वायर, बहुत सिंपल, 72.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इन ऑर्डर टू हैव द मैक्सिमम एरिया द रेक्टेंगल शुड बी ए स्क्वायर, और स्क्वायर का साइड 8.5 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? साइड का स्क्वायर, 8.5 का स्क्वायर 72.25। क्लियर? इजी लग रहा है आपको? मजा आ रहा है ना वीडियो में? ठीक है, आगे भी बने रहो। बाकी और 7 क्वेश्चंस रह गए, जहां जहां जो शॉर्टकट और ट्रिक्स यूज होगा मैं आपको पूरा सिखाता हुआ चलूंगा मैं। ठीक है, द फंक्शन fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 हैज 2 पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम, 2 पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमम, 1 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा, नो मैक्सिमा और मिनिमा। 4 ऑप्शन हमारे पास। एक गिवन फंक्शन है, देखता है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम और किस पॉइंट पे मिनिमम प्रोड्यूस कर रहा है। चेक करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, तो ट्रेडिशनल वे में थोड़ा लंबाई सिखाना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे पास। x स्क्वायर इक्वल टू 2x क्यूब
2x³ माइनस 3x² माइनस 12x प्लस 4, ये इक्वेशन हमें गिवन है। सबसे पहला स्टेप f' 6x² माइनस 6x माइनस 12, 6 कॉमन ले लेते हैं, x² माइनस x माइनस 2, ये किस किस मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं, x² माइनस 2x प्लस 1x माइनस 2, तो यहां से मैं दो ब्रैकेट्स बना सकता हूं फैक्टर्स के, x माइनस 2 और x प्लस 1। यहां तक तो सिंपल क्लियर। अब क्या करना होता है, f' को 0 के इक्वल पुट करना होता है, पुट f' इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए f' को 0 पुट करते हैं, x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 और माइनस 1 हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, अब एक बार हम इसको डबल डिफरेंशिएशन करके देख लेते हैं, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये देखो, ये रहा f', f', 6x स्क्वायर का 12x और 6x का डेरिवेटिव 6 और 12 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, तो डबल डिफरेंशिएशन में निकाल लिया। अब क्या करना होगा, जो दो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आए ना, x की वैल्यू 2 और माइनस 1, इसमें पुट करके देखते हैं। एक बार 2 पुट करते हैं, 24 माइनस 6 18 ग्रेटर देन 0। डबल डिफरेंशिएशन का आंसर और मैक्सिमम मिनिमा की जो वैल्यू होती है वो इसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, 18 इज ग्रेटर देन 0 होता है ना पॉजिटिव, दैट मींस x इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये मिनिमम वैल्यू प्रोड्यूस करेगा x इक्वल टू 2। ठीक है, अगला f' में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में नेक्स्ट वैल्यू -1 पुट करके देखते हैं। -1 इंटू 12 -12, -12 और -6 -18, नेगेटिव आ गया। दोबारा समझाता हूं, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो x इक्वल टू -1 जो है प्रोड्यूस करेगा मैक्सिमम वैल्यू, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। सो x इक्वल टू 1 इज लोकल मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन था उसके दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे, एक 2 और एक -1, एक पॉइंट पे इंक्रीज कर रहे हैं और एक पॉइंट पे डिक्रीज कर रहे हैं। तो चार ऑप्शंस हमारे पास थे। ए में क्या कह रहा था कि दोनों पॉइंट हमारा लोकल मैक्सिमम है, बी में कह रहा है लोकल मिनिमम है दोनों पॉइंट, सी में एक लोकल मैक्सिमम और एक लोकल मिनिमम, यही था ना, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर। तो यहां कोई शॉर्टकट हम यूज नहीं कर पाए, जहां यूज होगा वो मैं आपको सिखाता हुआ चलूंगा आगे में। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 एन ओपन टैंक, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मैं शॉर्ट ट्रिक ही समझाऊंगा, ट्रेडिशनल वे में सॉल्व नहीं करेंगे। अगर ये आपके बड़े नंबर के क्वेश्चंस आए जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं तो ये 5 नंबर का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब तो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क का है सिर्फ, है ना, तो इसको सॉल्व करने का अलग ही लेवल होता है, अलग ही तरीका होता है। एन ओपन टैंक विद अ स्क्वायर बेस and vertical side is to be constructed from a metal sheet so as to hold a given quantity of water. Given quantity of water इसका मतलब वॉल्यूम गिवन है इसके अंदर, ठीक है, गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर का मतलब वॉल्यूम गिवन है। द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल विल बी लीस्ट, लीस्ट मतलब होता है मिनिमम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल का मतलब होता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को यहां पर मिनिमम समझा रहा है वो। एंड डेप्थ ऑफ द टैंक इज, डेप्थ गहराई कितनी होगी उस टैंक की, ट्वाइस ऑफ विड्थ, हाफ ऑफ इट्स विड्थ, इक्वल टू इट्स विड्थ, नन ऑफ दिस। मैं आपको फिगर बना के समझाता हूं। एक ओपन टैंक है हमारे पास, स्क्वायर बेस है, ओपन टॉप से और नीचे स्क्वायर बेस, जो स्क्वायर के जो चारों साइड्स हैं एक्स 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 मान लेते हैं और जो हाइट है वो वाई लेट कर लेते हैं उसको ना। तो इस टाइप का क्यूबॉइड का अगर फिगर बनता है, कंडीशन क्या है अच्छे से समझना, ऊपर से ओपन होना चाहिए, नीचे बेस उसका स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर बेस ओपन एट द टॉप। इस टाइप के क्वेश्चन में जो हमारी गहराई होती है ना, गहराई, गहराई को क्या बोलेंगे, डेप्थ, वाई, डेप्थ इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स विड्थ, ये कंडीशन चलता है। दोबारा से समझा रहा हूं मैं, क्यूबॉइड में अगर बेस स्क्वायर हो, ओपन एट द टॉप हो, टॉप ओपन हो, तो उस टाइप के क्वेश्चन में जो उसकी डेप्थ होती है, डेप्थ मतलब हाइट, वाई, वाई जो है हमेशा उसके विड्थ के हाफ के इक्वल होता है इन ऑर्डर टू होल्ड द मैक्सिमम वॉल्यूम। और कॉस्ट ऑफ एरिया, एरिया का जो सरफेस एरिया का जो मटेरियल कॉस्ट है वो लीस्ट तभी प्रोड्यूस होगा। दोनों कंडीशन है ये, या तो मैक्सिमम वॉल्यूम बोल दे या सरफेस एरिया को मिनिमम बोल दे, दोनों कंडीशन तभी पॉसिबल है जब y इज इक्वल टू x बाई 2 हो।
तो इसका मतलब डेप्थ इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ। ऑप्शन बी था, उसको सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करना। जहां जहां देखो, मैं बार बार हर क्वेश्चन में करने के बाद यही बोलता हूं, जहां जहां शॉर्टकट यूज होगा मैं आपको सिखाते हुए चलूंगा। इस वीडियो को समझाने का पर्पस ही कुछ अलग लेवल का है, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। फाइंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस ए। अब देखो, स्फीयर के अंदर सिलेंडर है ना, स्फीयर के अंदर सिलेंडर है, तो स्फीयर का रेडियस हमें गिवन है ए। तो अब सिलेंडर के जो हमारे पास मेजरमेंट होता है, रेडियस होता है, हाइट होता है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है मैं आपको इस क्वेश्चन से समझाता हूं। स्फीयर के अंदर सिलेंडर, ये सेंटर है और ये उसका रेडियस ए। ये हमें गिवन है ना, रेडियस ऑफ स्फीयर ए है यहां पर, तो डायमीटर बना 2a। ये r लिख लेता हूं, r का मतलब रेडियस ऑफ सिलेंडर, और यहां से लेकर यहां तक h, हाइट ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में इनका क्या रिलेशनशिप होता है, एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट पूछ रहा है h। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, कंडीशन एक और क्या होता है यहां पर, मैक्सिमम वॉल्यूम। वॉल्यूम कभी मिनिमम नहीं बोलेगा, ये भी ध्यान रखना। मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस ए, स्फीयर ऑफ रेडियस ए। तो हाइट कितना होता है, हाइट बहुत सिंपल है, हाइट इक्वल होता है डायमीटर बाई √3। इस टाइप के फिगर में हाइट ऑफ ए सिलेंडर का रिलेशनशिप होता है रेडियस ऑफ स्फीयर के साथ, डायमीटर डिवाइड बाई √3। पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना, फिर से हमें प्रॉपर ट्रेडिशनल मेथड में इसको सॉल्व नहीं करना। क्लियर, समझ आ गया। स्फीयर के अंदर सिलेंडर, स्फीयर का रेडियस आपको गिवन है a, तो डायमीटर कितना हुआ 2a। तो हाइट ऑफ ए सिलेंडर का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ रेडियस कैसे होता है, डायमीटर मतलब 2a डिवाइड बाई √3। मैक्सिमम वॉल्यूम तभी ये प्रोड्यूस कर पाएगा सिलेंडर। क्लियर, अच्छा लग रहे हैं सारे के सारे शॉर्टकट्स आपको, ठीक है। अब अभी तक क्वेश्चन हमारा हो चुका है 16, 4 और क्वेश्चंस हैं। और दोबारा बताता हूं कि ये वीडियो क्लास में मैं पूरे मैक्सिमम मिनिमम को कवर में नहीं कर पाया, इसका पार्ट 2 भी मैं रिलीज करूंगा इस वीडियो के बाद, उसको भी आप अच्छे से समझना, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस हो। आने वाले टाइम पे अगर और भी क्वेश्चन मिलता है तो मैं उसको भी जरूर अपलोड करूंगा, ठीक है। 17th क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन। हमें एक प्रॉफिट फंक्शन गिवन है, कंपनी इस फंक्शन के अकॉर्डिंग कितना मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकती है। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। प्रॉफिट फंक्शन हमें गिवन है px इक्वल टू 41 24x माइनस 18x²। सबसे पहला स्टेप इसका डेरिवेटिव p डैश x, 41 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, कांस्टेंट है। 24x का 24, 18x का x² का 36x। अगला स्टेप क्या होता है, पुट p डैश x इक्वल टू 0। 24 माइनस 36x को 0 पुट करते हैं तो 36 आ गया x 24 के 6 के टेबल से कटेगा, 6 नहीं, इसको 12 से काटते हैं, 3 और 2, x की वैल्यू 2/3, ठीक है। और अब मैक्सिमम प्रॉफिट हमें चाहिए, डबल डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, x की तो एक ही वैल्यू आई ना, तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए 2/3 गिवन प्रॉफिट फंक्शन में आप पुट कर दो उसको। सो उसको रब करता हूं मैं यहां पर, p 2/3, 41 24 2/3 माइनस 18 2/3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 41 16 माइनस 9 2 4 इंटू 2 8 49। तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो कंपनी प्रोड्यूस कर सकती है, जनरेट कर सकती है, वो है 49। ऑप्शन है, ऑप्शन डी है, उसको सेलेक्ट करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। क्लियर, समझ आया क्वेश्चन तो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 में द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x। अगेन मैं इसमें भी मैं आपको अच्छा और ट्रिक समझाता हूं कि फटाफट आंसर निकालें। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू sin x प्लस cos x, इसकी हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। ट्रिक क्या है ये समझना, ये ट्रिक में आपको, ये जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें यूज होते हैं ट्रिक है, तो वही सेम ट्रिक आपको मैं इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा वो सिखाता हूं।
अगर a sin x हो, b cos x हो, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। साइन के साथ जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर प्लस कॉस के साथ जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर। अगर यही इस फंक्शन की आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, सिंपल आगे माइनस डाल देना, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस इतना छोटा सा ट्रिक है ये। इसी ट्रिक को यहां अप्लाई करूंगा, एक ही स्टेप में मेरा आंसर तैयार है। साइन एक्स के साथ क्या कांस्टेंट है, 1 है। कॉस एक्स के साथ क्या कांस्टेंट है, अगेन 1 है। तो क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू के लिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। फाइनल आंसर 2 ऑप्शन में है ना, सेलेक्ट कर लेंगे उसको। यही सेम क्वेश्चन अगर आपसे वो मिनिमम वैल्यू पूछता तो आगे सिर्फ आपको क्या करना था, माइनस लगाना था। तो इस गिवन फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है -√2। अगेन इजी लग रहा है ट्रिक आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और गिवन इंटरवल है 0 से लेकर 1 तक, इंक्लूडिंग 0 एंड 1 इज। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जाएगा बाकी सब क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। x -1 प्लस 1 की होल पावर 1/3। इसको y लेट कर लो या fx लेट कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। y इक्वल टू, पहले इनको मल्टीप्लाई करके एक टर्म बनाते हैं, x² - x प्लस 1 की होल पावर 1/3। डेरिवेटिव dy/dx 1/3, आगे x वाली टर्म सेम, और 1/3 में से 1 माइनस कर दो 2/3। सही है। अब ये तो x की पावर n होना चाहिए था ना, यहां पर लिखा हुआ है x² - x प्लस 1। अब क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई करो। तो x² का डेरिवेटिव 2x और x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0। तो चेन रूल अप्लाई कर दिया, 2x - 1 और मल्टीप्लाई कर लिया। क्लियर यहां तक? अच्छा, ऊपर तो 2x - 1 लिख लेता हूं, पावर में से माइनस हटा तो वो डिवाइड में आ जाता ना। ऑलरेडी नीचे 3 है, x² - x प्लस 1 2/3। अब क्या करेंगे, अब डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए। अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट करता हूं, लिख के नहीं दिखा रहा, सीधा यहां इक्वल टू 0, ये तो 0 हो गया, तो क्या रह गया हमारे पास, 2x - 1 0, x की वैल्यू 1/2। तो अब हमारे पास 3 पॉइंट्स है। एक तो मैंने क्रिटिकल पॉइंट क्या निकला, x की वैल्यू 1/2, ये तो हमने निकाला है। एक क्वेश्चन में एक इंटरवल भी तो गिवन था 0 से 1। तो एक हमें इस फंक्शन में पहले 0 पुट करना है, फिर 1 पुट करना है, और फिर हमने जो वैल्यू निकाला है 1/2 इसको भी पुट करना है। फिर चेक करेंगे कि किस पॉइंट पे गिवन फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, अब इसको रब करता हूं। सबसे पहले y में x की वैल्यू क्या था, 0 पुट कर लेते हैं। 0 इंटू ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 की पावर 1/3। तो फाइनल आंसर यहां पर तो 1 आएगा। नेक्स्ट में x इक्वल टू 1, इंटरवल गिवन था ना 0 से 1, तो 0 भी और 1 भी, ये दोनों तो पुट करना ही है इसमें। 1 पुट कर दो, अगेन 0 प्लस 1 की पावर 1/3, फिर से 1 आ गया। अब 1/2 निकाला हमने, 1/2 भी पुट करते हैं। x y पे 1/2, 1/2 माइनस 1 माइनस हाफ प्लस 1 की पावर 1/3, ये हो गया -1/4। 1 में से 1/4 गया तो कितना बचेगा, 3/4। 0.75 होता है, 0.75 का क्यूबिक रूट, ये तो और कम होता चला जाएगा 1 से। तो मैक्सिमम वैल्यू इज 1, क्योंकि ये तो लेस देन 1 है। यहां पर 1 आया, यहां 1 आया, यहां लेस देन 1 आया। मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, तो दोनों में 1 आ गया, तो मैक्सिमम वैल्यू इस गिवन फंक्शन का 1 है। 1 ऑप्शन में है, ऑप्शन सी है, सी को हम टिक कर लेंगे। ठीक है, चलो अब तक 19 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब ये इस वीडियो क्लास का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, पर क्वेश्चन बड़ा अच्छा है ये भी। द सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज 20, फाइंड द नंबर्स इफ देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। 2 नंबर है, 2 नंबर का जो सम है x प्लस वाई 20 के इक्वल है, हमें ये दोनों नंबर फाइंड आउट करने हैं इफ प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। अगर क्वेश्चन में 2 नंबर का सम गिवन है और उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम ये भी हमें गिवन है, तो याद रखना ये दोनों के दोनों नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल इजी वे में। सम 20 था ना, सिंपल 20 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 10। तो फर्स्ट नंबर भी 10 है और सेकंड नंबर भी 10 के इक्वल है। ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्टकट ट्रिक है। तो टिल नाउ 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं इस वीडियो क्लास के लिए। तो इस क्वेश्चन से वीडियो क्लास को क्लोज करता हूं। मैं मिलता हूं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेकर। दोबारा से एक बार रिमाइंडर दे रहा हूं, ये हमारा पार्ट 1 है, इसके कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 डिलीवर करूंगा।
तब तक आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो और खुश रहो। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में।